of God, servant of God. Today we are going to meditate about the book of Revelation, chapter 14, verse 19. मेरे प्यारे भाई परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर आज हमको अच्छा मौका दी है। आज हम और परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 19 पद को हम अभी पढ़ेंगे और सोचेंगे। यस सर। Yeah, please read any of you. आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में। नरेश, पास्टर नरेश यूपी, आप पढ़िए। ठीक। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। आमीन। Revelation 14, 19. The angel swung his sickle on the earth, gathered its grapes, and threw them into the great winepress of God's wrath. So last week we meditate about this angel who came from the temple in the heaven. आखिरी दिन में हम लास्ट क्लास में हम और स्वर्गदूत के बारे में हम चिंता किए हैं। वो परमेश्वर की वेदी से वो आया है। He came immediately from the heaven. He did not discuss with the Son of Man, those who sit on the middle. Directly he went to give the judgment for the sinners. और यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर का राज स्वर्ग से आया है और अपने हंसुआ को लेकर आया है और उसके बाद एक विचार का स्थान पर यहाँ पर हम देख चुके हैं। Here, this angel who came from heaven, immediately he went and crop the bitter grapes and throw it in the winepress of God's wrath. और 19 पद में जो स्वर्गदूत आया है, परमेश्वर का राज स्वर्ग से आया है। डायरेक्ट आकर और द्राक्षफल को और संग्रह करके परमेश्वर का क्रोध रूप द्राक्षकुंड में वो फेंका है। The prophecy about this incident for the judgment of the sinners, same, literally these words are written in Joel. और इस पद के द्वारा जोएल पुस्तक में लिखा गया है, पापियों को कैसे विचार किया जाता है। इस पद हमको प्रकाश करते हैं। Let us read Joel chapter 3 verse 13. आइए हम और जोएल पुस्तक उसका अध्याय तीसरा अध्याय 13 पद को हम पढ़ेंगे। जोएल 3 का 13। पढ़िए। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है, रसकुंड उमड़ने लगे हैं क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। So Joel chapter 3 verse 13, same thing is written, swing the sickle for the harvest is ripe. Come, trample the grape for the winepress is full and the vats overflow, so great is their wickedness. So clearly here it's open about the judgment for the wicked people. यहाँ पर हम देखते हैं क्लियर में लिखा हुआ है जो दुष्ट लोग है उनको लिए विचार कैसे हो सकता है, और यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। So the old days, on those days, the wine, how it
will manufacture, people will trouble the grapes and the wine will come out. This wine will be gathered in big jars. और पुरातन के समय में, एंशिएंट टाइम में कैसे लोग और शराब को बनाते थे, ऐसे बात को यहाँ पर हम देखते हैं। उन लोग वो रीप को और द्राक्षा फल को संग्रह करते हैं और उसको एक स्थान पर बांध के रख देते हैं, और कितने दिन के बाद वो शराब में बदल जाता है। Likewise, here the Joel chapter 3 says that wicked people's blood will be trampled by the leg of angels and they will be judged by the God's wrath. और यहाँ पर जो जोएल 3:13 में भी हम देखते हैं, जो दुष्ट लोग, पापी लोग, जो परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते हैं, उन लोग को विचार करने के लिए स्वर्गदूत को भेजा है, और स्वर्गदूत उनको संग्रह करके और शराब के जैसे निकलता है उसी तरह उनको दंड देते हैं। Likewise, we can see in book of Lamentation, chapter 1, verse 15 also we can read. आइए हम इसी समय बिलाप की पुस्तक 1:15 को हम पढ़ सकते हैं। जिर्मिया जो बिलाप है, लमेंटेशन है, 1:15 पद को हम 1:15. पढ़े। 1:15। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्व का प्रचार करने के लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डालें। यहूदा की कुंवारी कन्या को यहोवा ने मानो दूल्हे पर फेरा है, कोलू पर फेरा है। यस सर। Lamentation chapter 1 verse 15. The Lord has rejected all the warriors in my midst. He has summoned an army against me to crush my young man. In his winepress, the Lord has trampled virgin daughter Judah. So here clearly, literally mentioned about the wicked people when the people of Judah and the people of Israelites stand against God and did sin. यहाँ पर हम बिलाप के 1:15 में देखते हैं यहूदा के बारे में, इस्राएल लोग के बारे में, और क्लियरली लिखा हुआ है वो कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ है, उसी के बारे में हम इस पद में पाए जाते हैं। So here we also read, he gathered the grapes, throw them into the great winepress of God's wrath. Revelation 14:19 says. Yes, Revelation. Yeah, 14:19. ओके, रेवलेशन जो 14:19 में हम 14:19 में हम देखते हैं, और बिलाप 1:15 में वो समान आ जाता है और द्राक्षा फल को संग्रह करके कुंड में फेंका जाता है, उसके बाद वो शराब में बदल जाता है। So now we have to understand this Revelation 14:19 is only for sinners' judgment, not for saints. यहाँ पर प्रकाशित जो 14:19 में हम देखते हैं, ये बात और दुष्ट लोग के लिए और पापी लोग के लिए विचार के बारे में लिखा हुआ है, और धर्मी जन की साधु लोग के लिए नहीं है। Because the book of Joel and Lamentation describe about this incident, the winepress and the incident represent the punishment for the sinners. और जो जोएल 3:13 और लमेंटेशन 1:15 में जो दोनों और पद में हम पाते हैं, ये दोनों पद
और पापी लोग का विचार और पापी लोग को दंड के बारे में लिखा हुआ है। You should not confuse with whether it will be a judgment for saints. और आप लोग ये नहीं सोचना है कि ये सब साधु लोग का विचार करके आप नहीं सोचना चाहिए। Now we come to next verse, Revelation 14:20. Let us read. आइए हम इसी समय दूसरा आयत को हम पढ़ेंगे, उसका 14 अध्याय 20 पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित 14 का 20 हम पढ़ सकते हैं अभी। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। यस। So Revelation 14:20, they were trampled in the winepress outside the city, and blood flowed out of the press, rising as high as the horse bridle for a distance of 1,600 stadia. So here, so many things we have to know about this one. यहाँ पर When हम we यहाँ पर हम हाँ, कितने बातों को हम जानते हैं, कितने बातों के बारे में हम पाएंगे। here that wine press is placed outside the city. ये जो स्थान है, ये स्थान नगर का बाहर का एक स्थान के बारे में लिखा हुआ है। So now we have to understand what is the city name. और अभी हम जानना चाहिए ये शहर का नाम क्या है, कहाँ पर ये शहर है, इसके बारे में हम पता चलना चाहिए। We can in spiritually understand reference from the Bible that city will be Jerusalem. ये जो सिटी है वो उसका नाम जेरूशलेम है, नगर है, जेरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है। Because we know the meaning of Jerusalem means the city of peace. और जेरूशलेम का अर्थ क्या है? और शांति का नगर है। Inside the Jerusalem, there will be no more judgment for sinners. और जेरूशलेम के भीतर में, अंदर में पापियों को, दुष्टों लोग को विचार नहीं किया जाता है। Because the Jerusalem means it is the city of holy. It will came up from heaven. और जेरूशलेम का अर्थ ये है, और पवित्र नगर, ये पवित्र नगर परमेश्वर की स्वर्ग में आया हुआ है। That is the dwelling place of God and his people. जेरूशलेम का मतलब है स्वर्ग के राज्य है, और पवित्र लोक का वास स्थान है। So that sinners cannot enter into that Jerusalem. That is number 1 point. पहला जो पद है, जेरूशलेम के बीच में व जेरूशलेम के अंदर में कोई भी पापी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Second, if the people who dwelling in the Jerusalem, whether they did any sin against God, they will be thrown from the city and trampled in the winepress of God's wrath in outside the Jerusalem. जितने लोग जेरूशलेम के बीच में रहते हैं, वो जब पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर उनको बाहर लेते हैं और द्राक्षा रस कुंड में उनको फेंका जाता है। This Jerusalem is a heavenly Jerusalem. ये जेरूशलेम स्वर्गीय का जेरूशलेम है। Because in the New Testament period, when the day of Pentecost onwards, up to the secret coming of Jesus Christ, that dwelling place of God will transfer to Gentiles.
और यहाँ पर हम देखते हैं पेंटिकोस्ट के दिन से लेकर सीक्रेट कमिंग तक, और इस विषय को हम प्रकाश करते हैं, और विश्वासी लोग, साधु लोग इस जेरूशलेम में रहते हैं। That people are called as church, the Jerusalem. The last day it will come up like a bride, because it overcome the serpent. So the sinners will not enter into that church. और आखिरी दिन में, और इस स्थान को चर्च कहते हैं, एक धार्मिक निवास कहते हैं। आखिरी दिन में परमेश्वर के साथ इन लोग युद्ध करेंगे, और इसी स्थान पर उन लोग रहेंगे, और इसको ही चर्च कहते हैं। Now we know about the 70th week, about the redemption of Gentiles and the redemption of Jewish. हम जानते हैं जीहुस लोग का क्या कैसे उनका उद्धार हुआ है, और विजाति लोग का कैसे उनका उद्धार हुआ है। इसी बारे में, उद्धार के बारे में, परित्राण के बारे में हम जानते हैं। In the 17th week end, when the seventh angel sound his trumpet, that church will be gathered as one. और जब और 70 साल बीत गया है, 7 स्वर्गदूत ने उनको तुरी को बजाया है। बजाने के बाद और हर एक विश्वास और उन लोग इकट्ठा हो जाएंगे और परमेश्वर का राज्य को जाएंगे। The Gentile church and the Jewish church will be gathered as one folk and one shepherd. और आखिरी दिन में जो विजातियों का कलीसिया है और जिहूदी लोग का कलीसिया है, आखिरी दिन में और उन लोग इकट्ठा हो जाएंगे और परमेश्वर को बाढ़ जोएंगे। After the millennial reign of Jesus Christ, in the millennium of Jesus Christ in Israel will be the capital for the world. और इस्राएल में जो 1000 शासन होंगे, उसी समय जेरूशलेम सारा पृथ्वी का राजधानी बन जाएंगे। So the end of the millennial reign, the Satan will be delivered from the bottomless pit for few months to fight with God. 1000 वर्ष शासन के बाद परमेश्वर शैतान को वो बॉटमलेस पिट से निकालेंगे, और कुछ दिन, कुछ समय के बाद और शैतान के साथ यीशु मसीह का युद्ध होगा और शैतान को वो विनाश करेंगे। So we know about the judgment for the sinners will happen in the white throne judgment after the millennial reign. और हम पापी लोग का जो विचार के बारे में देख चुके हैं, और श्वेत सिंहासन के बाद और 1000 वर्ष शासन के बाद और दुष्ट लोग का विचार हो जाएगा। So now we have to read Revelation 14:20. They were trampled in the winepress outside the city Jerusalem. यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित उसका 14 अध्याय 20 पद को हम देखते हैं कि इस द्राक्ष कुंड और नगर के बाहर है। Because here now the Gentile church and the Jewish church become one, and they also reign for 1,000 years along with Jesus Christ. So that one church, one Jerusalem, one God city, there were no more sinners. All are saints and the servant of God are dwelling on that place. यहाँ पर हम जेरूशलेम के बारे में देखते हैं, 1000 वर्ष के बीच में जिहुस लोग का कलीसिया और विजाति लोग का कलीसिया एक होकर उन लोग 1000 वर्ष शासन में रहेंगे। उसी समय पापी लोग जेरूशलेम के बाहर में होंगे और भीतर प्रवेश नहीं करेंगे।
So we should not confuse with right now our church name is Holy New Jerusalem. इसलिए हम जानना चाहिए हमारा जो चर्च है वो चर्च का नाम न्यू जेरूशलम चर्च है। ये बात को हम क्लियर होना चाहिए। Because we would have thought, oh, in our church also so many sinners are there. They are not following the truth properly. They are doing sins. Those who are not forgiven like that. How this Revelation 14:20 will be applicable for our church? और हम कैसे हमारा चर्च में जो प्रकाशित उसका 14:20 को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे चर्च में पापियों लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। कैसे उन लोग एक नया जेरूशलम के चर्च, पवित्र चर्च बन सकेंगे, इसलिए हम प्रयास करना चाहिए। We have to understand the scripture very clearly about the bride church. और हम जो कन्या कलीसिया है, ब्राइड चर्च है और न्यू जेरूशलम चर्च है, उसी के बारे में हम बहुत सोचना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। Among the church only that will be forsaken people will be deviling. और उसके अलावा और हर एक लोग और विचार में आ जाएंगे, लेकिन न्यू जेरूशलम चर्च में परमेश्वर वास करेंगे। Because the word of God says one will be caught up, one will be forsaken. और एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। There will be two will be working in the millstone. One will be take up, but one will be forsake. और दो आदमी, दो औरत जब काम करते थे एक फील्ड में, एक लोग को ले जाएंगे, दूसरा लोग को छोड़ जाएंगे। Two will be work in the same field. One will be take up, one will be forsaken. दोनों फील्ड में काम करते, जब दोनों फील्ड में काम करते और सीक्रेट कमिंग जब आ जाएगा, एक को ले जाएंगे, दूसरों को छोड़ दिया जाएगा। Because in the same church, same field, same millstone, both, but one will be take up and one will be forsaken. So all will be dwelling in same church in the last day church. और आखिरी दिन में जो चर्च हम पाएंगे, और आखिरी दिन में ऐसे होगा कि कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, कितने लोग नहीं जाएंगे, कितने लोग को परमेश्वर ऊपर लेंगे और कितने लोग और छोड़ दिया जाएगा, इसी बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। This will happen in the middle of the week. और एक सप्ताह का बीच में ये सब घटना घट जाएंगे। It will not be a secret coming. We have to understand clearly. ये एक सीक्रेट कमिंग नहीं है। हमको इस बात को बहुत से पहचाना होना चाहिए। It caught up is not the secret coming. ये छोड़ना सीक्रेट कमिंग नहीं है, हम इसको पता चलना चाहिए। This will happen in the end of the first 3.5 years. They will caught up into wilderness. और ये कब शुरू हो जाएगा, कब घटना घटेंगे? 3 साल 6 महीना के अंदर ये सब शुरू हो जाएगा और कितने लोग छोड़ दिया जाएंगे। Remaining forsaken people will be live for another 3.5 years, Great Tribulation period. और जितने लोग भी और नहीं जा पाएंगे, उसी लोग 3 साल 6 महीना और फिर भी उन लोग इस दुनिया में जेरूशलेम में वास करेंगे। They would have died as a martyr through Antichrist on those days. और भंड ख्रिस्ट के द्वारा उन लोग क्या करेंगे, मारा जाएंगे और साक्ष्यमोर हो जाएंगे, उन लोग को सताए दिया जाएगा। So the Great Tribulation period is only for the time for the salvation for the Jewish people. और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो महाक्लेश की समय होगा, उसी समय केवल जीहुस लोग ही उद्धार पाएंगे।
So the 1,44,000 Jewish people will be get the salvation in the Great Tribulation period, and they will join with the bride church, those who are waiting in the wilderness in the end of the Great Tribulation period. और महाक्लेश के अंत में कौन और ज्वाइन करेंगे ब्राइड चर्च में और कन्या कलीसिया में 1,44,000 जिहूस उन लोग सिर्फ ब्राइड चर्च के भीतर में जाएंगे, उन लोग ज्वाइन करेंगे और परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। So the end of the 7-year rule of Antichrist, that will be one church called Jerusalem. That is, the prophecy will be fulfilled, one fold and one shepherd. और 1000 शासन के बाद सॉरी 7 ईयर कंप्लीट होने के बाद और इसी चर्च को न्यू ब्राइड जेरूशलम चर्च कहा जाता है। उसी समय परमेश्वर का जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, वो ये सफल हो जाएगा। So now the whole church will be filled with saints. Any sinners cannot enter into that. अभी हम देखते हैं कलीसिया में, सारा कलीसिया में और परमेश्वर का साधु लोग वास करते हैं, पाप उसी चर्च को घुस नहीं सकता। So on that church, no will be no more sinner. और उसी कलीसिया में और पापी लोग प्रवेश नहीं करेंगे, पापी लोग नहीं होंगे। So we will come to here. Now we know the city of Jerusalem. Out of city, there will be the sinners will be judged. और यहाँ पर जो 20 पद में हम 20 आयत में देखते हैं, और जेरूशलम के भीतर में और विचार नहीं होगा, लेकिन बाहर में, जेरूशलम के बाहर में और पापियों का विचार होगा। Now we read Revelation chapter 19, verse 15 to 21. आइए हम इसी समय प्रकाशित उसका 19 अध्याय का 15 से 21 तक हम पढ़ेंगे। 19 चैप्टर वर्स 15 टू 21। 19 का 15 से हम 21 तक पढ़ सकते हैं। और जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को, उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए देखा। यस सर। So 17, Revelation chapter 19, 17 onwards. And 15. Come out of his mouth is a sharp sword with which he strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. So here the judgment by the God is written as God's wrath. He will trample in the winepress. यहाँ पर हम प्रकाशित उसका 19 का 15 से हम 16 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम परमेश्वर का विचार को देखते हैं। इस परमेश्वर का विचार को परमेश्वर का क्रोध के बारे में बताया गया है।
Revelation that 17 says, I saw an angel standing in the sun who cried in the loud voice to all the birds fly in the midair, come gather together for the great supper of God, so that you may eat the flesh of kings, generals, and the mighty, of horses and their riders, and the flesh of the people, free and slave, great and small. Then I saw the beast and the kings of earth and their armies gather together to wage war against the rider and the horse of the army. Likewise, it is written over here. So now, book of Joel, chapter 3, 2 also we can read. आइए हम जोएल 2 का 3 पद को हम पढ़ेंगे। जोएल उसका 2 अध्याय 3 पद। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो ऐदोन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। यस सर। So 3:2, Joel 3:2 says, I will gather all nations and bring them down to the valley of Josaphat. There I will put them on trial for what they did to my inheritance, my people Israel, because they scatter my people among the nations and divided up my land. Likewise, it's written. So the people, those who are enemy of Israelites, they torture the people and scatter the people of Israelites. So God's reward, God's punishment, the wrath of God is come upon the people of Gentiles. यहाँ पर हम जोएल के इसका 3 अध्याय का 2 में हम देखते हैं, जो लोग इस्राएल देश छोड़ के इधर उधर रहते हैं, परमेश्वर उनको लास्ट टाइम में क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे और परमेश्वर अपना क्रोध को उनको ऊपर देंगे। इसका मतलब है परमेश्वर का विचार उन लोग को के लिए भी शुरू हो जाएगा। So the people of sinners will be gathered outside the city of Jerusalem, not inside. और यरूशलेम के बाहर में हम देखते हैं पापी लोग, जितने लोग भी पापी हैं उन लोग क्या करेंगे और यरूशलेम के बाहर उन लोग इकट्ठा होंगे। All nations and the people bring them down to the valley of Josaphat, which is located outside the city of Jerusalem. यहाँ पर हम जेहोशाफाट जो सदा प्रभु को विचार का स्थान हम देखते हैं, ये एक यरूशलेम के बाहर के स्थान है। जिस स्थान पर हर एक लोग, पापी लोग इकट्ठा होंगे। The Joel chapter 3 verse 12 also we can read. आइए हम जोएल उसका 3 का 12 पद को हम पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। यस सर। Let the nation be roused. Let them advance into the valley of Josaphat. For there I will sit to judge all the nations on every side. So the Jerusalem is very important in the end of the world. और पृथ्वी जब खत्म हो जाएगा, एक आखिरी दिन में यरूशलेम बहुत एक गुरुत्वपूर्ण स्थान है, इसके बारे में हम आज मनन किए हैं। So the end of the world, that sinners will be judged in the outside the city of Jerusalem, the place called Valley of Josaphat. आखिरी दिन में यरूशलेम के बाहर में विचार होगा, पापी लोग का विचार होगा, उसी स्थान को जेहोशाफात कहते हैं। So that one will be called as another name called Armageddon.
और इस जेरूशलेम को जो बाहर में विचार होगा, एक पहला जो नाम है जियोसाफट, दूसरा का नाम हर्मिगिदोन कहते हैं। Let us read Revelation chapter 20 verse 7. आइए हम प्रकाशित उसका 20 का 7 पद को हम पढ़ेंगे। 20 का 7, 27। Yes. और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। यस सर। Eight also. Please, 8. 8 पद को भी पढ़ सकते हैं। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भस्म कर भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। यस सर। Yes. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations of the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In numbers, they are like the sands of the seashore. So here, the Gog, the Russia and China will support the Satan in the after the 1,000 years of rule of Jesus Christ. यीशु मसीह का जब 1000 वर्ष शासन होगा, उसके बाद शैतान को परमेश्वर क्या करेंगे, वो जेल से निकालेंगे और वो गोग मागोग, चीन और रूसिया और इसी और शैतान को सपोर्ट करेंगे। That two nations will not believe God, they until this day they are the atheist. और आज तक भी ये चीन और रूसिया जो देश और यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते हैं, क्योंकि उन लोग और धर्म को विश्वास नहीं करते हैं। So the entire world, the people, sinners also will be living on those days. All will support Russia and China and gather in the place called Armageddon. That is the valley of Josaphat, which is mentioned in the book of Joel. There, the God will give the punishment according to Revelation 14, 19, 20. और जो प्रकाशित उनका 14, 19 और 20 में हम देखते हैं 1000 वर्ष शासन के बाद रूसिया और चाइना वो क्या करेंगे, सारा पृथ्वी में जितने लोग भी इधर उधर रहते हैं उन लोग को और संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे और परमेश्वर की एग्नेस्ट में चलने के लिए, युद्ध करने के लिए उन लोगों को उन लोग भड़काएंगे। The people of this army will be the number of soil of the seashore. और ये आर्मी लोग का जो संख्या है समुद्र का बालू के जैसे उनका गिनती है। So that much of sinners will be fight against God on those days. और उसी लास्ट टाइम में और बहुत सारे पापी लोग परमेश्वर को विरोध करेंगे और उन परमेश्वर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। Now we can read Isaiah chapter 63 verse 3. आइए हम अभी जिसाया उसका 63 अध्याय का 3, 63 का 3 पद को हम पढ़ेंगे। ईसाया 63 अध्याय 63:3। मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलाकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं।
इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। यस सर। I have trodden the winepress alone. The God says like that. From the nation, no one was with me. I trampled them in my anger and trod them down in my wrath. Their blood spotted my garment and I stained all my clothing. So this is what the judgment of God in the end of the day about the enemies of Israelites and enemies of God will be judged. और हम ईसाया 63 का 3 में हम जो पद हम पढ़े हैं, ये परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर का क्रोध है। आखिरी दिन में परमेश्वर कैसे उन सारे लोग को जो इस्राएल को विरुद्ध में आज खड़े हुए हैं, उन लोग को कैसे वो दंड देगा, उसी के बारे में इस पद में लिखा हुआ है। Now we come to Revelation 14:20. आइए हम इसी समय प्रकाशित उसका 14 का 20 को हम फिर पढ़ेंगे। Here the grapes are trampled under the feet of angels, but the wine did not come, the blood of humans coming out. और यहाँ पर हम देखते हैं जब नगर के बाहर में द्राक्ष कुंड है और विचार जब शुरू हो जाएगा, हर एक लोग मरा जाएंगे और घोड़ा के लगन तक उनका और लहू उठेंगे। This blood flowed like as a river through around 1600 stadia. और इसी ब्लड और घोड़े के लगाम के जैसे और 100 कोस पर्यंत और नदी के जैसे ये चला जाएगा। This 1600 stadia means it is around 320 kilometers length. और जो 116 और जो किलोमीटर है उसका तब 32 किलोमीटर तक उनका लहू नदी के जैसे चला जाएगा। Yeah, that length is 320 kilometers. 320। Sir, again, please reply this Kilometer one. length. The height of that length is 320 kilometers. 320 kilometers, sir. Yes, 320 kilometers. And 1600. What is this? 320 kilometers the length. Yes. 320 किलोमीटर तक। हाँ, 320 किलोमीटर तक एक नदी के जैसा उनका लहू बह जाएगा। Yeah, if we convert 1300 stadia into kilometer, it will come around 320 kilometers. हम जब 1600 को हम और हिसाब करेंगे तो 320 किलोमीटर आ जाएगा और उसी किलोमीटर। Yeah. So the height of the blood level is mentioned here. It is equivalent to the horse bridle. That means around the horse mouth. That is around 5 feet. Yes. और जो लहू उसी समय निकलेंगे, उसी लहू का हाइट जो ऊंचाई है कितने तक हो जाएगा? 5 फीट तक हो जाएगा कि घोड़े की लगाम तक ऊंचाई हो जाएंगे। So the Bible scholars are describe about this incident. There will be one big small river from Jerusalem, out of Jerusalem, Jerusalem to Dead Sea. और इसी जो पद को बाइबल स्कॉलर्स क्या कहते हैं,
जब जब युद्ध हो जाएगा उसी समय जो लहू और बह जाएंगे वो जेरूशलेम से मृत सागर तक वो छोटा रिवर होकर छोटा सा नदी होकर उसी समय महाक्लेश के समय में बह जाएगा। That will become the river of blood. और उसी बात को लहू का और रिवर कहते हैं, लहू का नदी नदी कहते हैं। That length of the Palestine is around 290 kilometers. और इसी के बारे में हम देखते हैं जो लंबा कितने हो जाएगा, 290 और किलोमीटर हो जाएगा। So they are expecting when the incident happened, entire Palestine will be filled with the shed of bloods because of the wrath of God. और परमेश्वर का क्रोध में हम जब विचार हो जाएगा, जब मरा जाएंगे, हम सोचना चाहिए सारा जो पालेस्टाइन है वो लहू से भर जाएगा और लहू का और रिवर और नदी उसी पालेस्टाइन में और बहते हैं। So we can expect this river of blood will flow and fill the Dead Sea. और ये जो लहू है और लहू का नदी है, ये सब बहते बहते डेड सी को मिल जाएगा। So according to the name of the sea, truly it will be a Dead Sea on the day, because the judgment of God and the day of the judgment, or we can say in the white throne judgment, that sea will be become full blood. और इसलिए डेड सी को कहते हैं। आज क्यों वो डेड सी निकला है बाइबल में, उसी समय जितने लोग भी महाक्लेश के समय में श्वेत सिंहासन पर मारा जाएंगे, विचार के समय में ये सारे लोग का लहू डेड सी को चला जाएगा। So these all are fixed plan of God. No one can changeable thing. और उसी समय कोई भी लोग परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि महाक्लेश के समय में हर एक को परमेश्वर युद्ध करेंगे और ध्वंस करेंगे और विचार करेंगे, इसलिए कोई भी आखिरी दिन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। So what is our duty today? आज का दिन में हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करना चाहिए? First, we should not come out of Jerusalem. हम क्या करना चाहिए? जेरूशलेम के बाहर में नहीं जाना चाहिए। If we out of Jerusalem, we will be punished in the valley of Josaphat. जब हम जेरूशलेम से बाहर जाएंगे तब हम जेहोशाफात स्थान पर हम मारा जाएंगे। For that, we have to obey the plan of God, and our deeds should be very clean before the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा काम हमारा कार्य बहुत अच्छा होना चाहिए और परमेश्वर का वाक्य को हम आज्ञा को मानना चाहिए। Number 2 is our duty to prevent the people to go out of Jerusalem. हम क्या करना चाहिए? आज के दिन में हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य ये है, हम सारे लोग जेरूशलेम के अंदर घुसने के लिए हम शिक्षा देना चाहिए। How we can do this thing? कैसे हम ये काम करना चाहेंगे? आज कैसे करेंगे हम? Only the way is to preach the last day gospel about the plan about Revelation, today's meditation in our churches, in our city, in our village,
and prepare the people. They have to get the repentance from sin and the slavery of Satan. They have to enter into the protected place which is called Jerusalem, the church. आज हम क्या करना चाहिए? लोग को शिक्षा देना चाहिए, लोग को हम समझना चाहिए, आखिरी दिन का सुसमाचार हम प्रचार करना चाहिए, ताकि उन लोग उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, और उन लोग यरूशलेम के बीच में घुसेंगे और यरूशलेम के और भीतर में वो आ जाएंगे। So our Lord may give all the strength and wisdom and knowledge to do this second part of the things in our life. हमारा जीवन में भी हम क्या करना चाहिए? बोझ के साथ और उमंग के साथ हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, जैसे सारे लोग विचार से बाहर होकर परमेश्वर के राज्य और यरूशलेम में प्रवेश कर सकेंगे। May God bless His words. Amen. इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। आमीन। थैंक यू सर। Amen.